आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी और आलू का बहुत ही टेस्टी चटपटा नाश्ता, जो कि 1 चम्मच तेल में बन करके तैयार हो जाएगा। जितना भी नाश्ता है, यहाँ पे देखिए हमने सूजी लिया है। सूजी मोटी वाली हो तो आप मिक्सी जार में एक बार चला सकते हैं, बारीक वाली सूजी है। और वो 1 कप के करीब सूजी है। यहाँ पे गैस पे हमने चढ़ा दिया कढ़ाई, और उसमें हम डाल देते हैं पानी। थोड़ा सा पानी को पहले गुनगुना होने जाने देते हैं, और फिर इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे 1/4 चम्मच हमने नमक डाल दिया है। हाथ पे लेते हैं थोड़ी सी अजवाइन, और अजवाइन को क्रश करके डाल देते हैं। आप इसमें मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। बस 2 ही चीज़ हम डाल करके पानी में इसको थोड़ा सा और गर्म हो जाने देते हैं। तो पानी 2 मिनट तक हमने गर्म कर लिया है, और 2 मिनट बाद जब पानी गर्म हो जाएगा तो सूजी है उसको डालते जाएंगे और स्पाचुला से चलाते जाएंगे। सूजी को हमें डो के फॉर्म में लाना है, तो गैस की हाई फ्लेम पे इसको हम चलाते रहेंगे। और जो 4 से 5 मिनट सूजी है बहुत ही जल्दी ठीक होने लगेगी और बिल्कुल डो के फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट में जो सूजी है बिल्कुल गाढ़ी होने लगी है। तो इसी सूजी से हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ता, और साथ में बहुत हेल्दी भी है। तो बारिश का मौसम है तो थोड़ा टेस्टी भी होना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए। तो यहाँ इसीलिए हम इसमें 1 चम्मच तेल से बना रहे हैं नाश्ता। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमने ऑयल डाल करके भी इसको चला दिया है, जिससे कि चिपकेगा नहीं। ऑयल थोड़ा पहले ही डालना चाहिए था, लेकिन हमने बाद में डाला है। और यहाँ पे जो है सूजी का डो लग गया है, तो इसको कढ़ाई में हम फैला देते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे हमने 4 आलू बॉयल कर रखे हैं पहले से। आलू को पहले आप बॉयल कर लीजिए, और देखिए 3 आलू मीडियम साइज़ के हैं, 1 बड़ा साइज़ का है। इसको हम छील लेते हैं। पहले आलू को हम छील लेते हैं। तो लाल वाले आलू हैं तो देखिए इसका कलर भी लाल लाल रहता है। और इसको हाथ से थोड़ा सा हम तोड़ लेते हैं। पहले इसको तो मैश करना है, लेकिन कढ़ाई में डालने के बाद हम मैश करेंगे। तो इसको हमने हाथ से तोड़ लिया है। अभी जो सूजी है इसको हम लेते हैं एक थाली, और इसको कढ़ाई में से निकाल करके थाली में रख देते हैं, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और इसी में इसको हम गूँथ लेंगे मसल के। तो यहाँ पे जितना भी कढ़ाई में लगा हुआ है उसको हमने निकाल लिया है। और थोड़ा गर्म है तो इसको हाथ में गोलियाँ बना रहे थे कि बन रहा है कि नहीं। तो अच्छी तरह से इसकी लोइयाँ बन रही हैं। तो इसको हम ठंडा होने देते हैं, तब तक स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो पैन हम चढ़ा देते हैं गैस पे, और इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। और तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे तड़के में सबसे पहले जीरा। तो यहाँ पे 1/4 चम्मच हमने जीरा डाल दिया है। और जीरा जब चटक जाएगा तो यहाँ पे हमने लाल मिर्च और लहसुन को काट करके रखा था, जैसे तड़का हम लगाते हैं उसी तरह से उसको हम डाल देते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं। और जब ये तड़का जो है थोड़ा थोड़ा जल जाएगा तो इसमें हमने आधी प्याज बारीक काट करके रखी थी, उसको डाल देते हैं। तो सब्जियां तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल ही सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज डाल दिया आधा, और प्याज को भी सॉफ्ट नहीं हुआ है तभी इसमें हम डाल देते हैं चना, काले चने डाल देते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और हेल्दी हो जाएगा। यहाँ पे आधा गाजर हमने लिया, इसको ग्रेट करके डाल देते हैं। बिल्कुल बारीक वाला जो ग्रेटर होता है उसी से ग्रेट करते हैं, ताकि ये आलू में बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि गाजर वगैरह पड़े हैं। तो यहाँ पे गाजर को हमने ग्रेट कर दिया है। अब चना और प्याज गाजर को हम 1 मिनट तक सॉफ्ट कर लेते हैं। तीनों चीज़ें जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। चना थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पे हम नमक डाल देते हैं, और नमक डाल करके इसको हमने 1 मिनट तक भून लिया था। गैस की फ्लेम को हमने धीमा कर दिया है, और धीमी फ्लेम पे इस स्टफिंग को हम बनाएंगे। अब जो आलू है 1 मिनट बाद इसमें हम आलू डाल देते हैं, और आलू डालने के बाद इसमें हम मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पे 1/4 चम्मच हमने गरम मसाला, यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर, और सबसे लास्ट में हम डालते हैं किचन किंग मसाला आधा चम्मच। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे बाकी किसी भी मसाले का यूज हमने नहीं किया है, बस इतना ही मसाला हमने डाला था। फिर भी हमारी जो स्टफिंग है बहुत ही टेस्टी चटपटी सी बनी थी। और आलू में मसाले को हम मिक्स करते हैं। फिर हम लेते हैं मैसर, और मैसर से जितना भी आलू है उसको हम मैश कर लेते हैं। साथ में चना भी मैश हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा जो चना है अच्छी तरह से पक गया है, तो दोनों साथ में अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। तो आलू को देखिए यहाँ पे हमने मैश कर लिया है, और जो मैसर में लगा हुआ है उसको हम निकाल लेंगे। तो थोड़े थोड़े आलू की गुठलियाँ भी रहेंगी ना, तब भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए चिपका हुआ है जितना भी मैसर पे, उसको हमने निकाल लिया है। और फिर इसको हम चला करके अब भून लेते हैं, बस बिल्कुल 1 मिनट तक या 30 सेकंड तक चलाते रहेंगे। इसको फैला फैला करके भून लेंगे। यहाँ पे देखिए स्टफिंग जो है बहुत अच्छी तरह से भुन गई है। तो गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, और जो सूजी का बैटर है, डो है, बिल्कुल लग गया है। तब इसको थोड़ा सा हाथ पे हम लेते हैं ऑयल, और इसको हम अच्छी तरह से मसल लेते हैं। जैसे आटा हम गूँथते हैं उसी तरह से इसको मसल करके बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। तो सूजी है जो बहुत ज़्यादा हाथ में चिपकती है, तो थोड़ा ऑयल लगा लगा के करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऑयल और हमने लिया, और इसको चिकना कर लेते हैं। ऑयल जितना ही लगाएंगे उतना ही हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, और ना थाली प्लेट पे चिपकेगा। अब इसको बिल्कुल चिकना कर लेते हैं।
और चिकना करने के बाद डो के फॉर्म में आ गया है, तो इसको हम एक प्लेट में रखते हैं। और जो आलू की स्टफिंग है उसको भी हम ठंडा करने के बाद इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं, ताकि बनाने में आसानी होगी। तो पहले ही हम बना करके रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मीडियम साइज के छोटी छोटी हम सभी बॉल बना लेते हैं। यहाँ पे सभी बन करके इकट्ठा हो गए हैं और थोड़ा गर्म भी है। अब जो सूजी का डो है उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल दिए हैं और यहाँ पे लोइयाँ हम काट लेते हैं, हाथ से चिकना कर लेते हैं। इसको गोल गोल घुमा करके बहुत ही अच्छा लोई बन रहा था, बिल्कुल चिकना चिकना, लेकिन दाबते तो थोड़ा थोड़ा किनारे पे जा करके फट जाता है। तो इसी तरह से पहले हमने 2 लोई बना करके चेक करते हैं कि सही से बनता है कि नहीं। फिर यहाँ पे हम चकला लिए हैं और नीचे थोड़ा सा ऑयल हमने लगा लिया है ताकि चिपके ना, और इसको हाथ से दाब करके हम गोल कर देते हैं। फिर एक आलू की फीलिंग लेते हैं स्टफिंग, उसको भी उसी तरह से हम गोल करके इसको दाब देते हैं और इसके ऊपर सेट कर देते हैं। फिर ऊपर से भी एक लेते हैं सूजी का और उसको भी ऊपर से डाल करके गोल गोल दाबते जाएंगे। देखिए पूड़ियों के आकार से थोड़ा सा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, पूड़ियों के जैसा है। तो हाथ से देखिए बहुत ज़्यादा चिकना नहीं बना है। तो इसको अब हम दूसरी तरीके से बनाएंगे। ऊपर से थोड़ा थोड़ा चक्कू से हम निशान कर देते हैं ताकि देखने में ही अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा नाश्ता हमारा। तो यहाँ पे देखिए चक्कू से हम छोटे छोटे निशान इस पर करते जाएंगे और एक बन करके तैयार है। अब दूसरी लोई हम लेते हैं, इसमें भी थोड़ा सा ऑयल हमने लगा लिया है और इसको हम बेलन से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। रोटी के आकार के चिपक तो जाता है लेकिन निकल भी जाता है। यहाँ पे गिलास या कटोरी कोई भी चीज़ आप लीजिए, उससे काट लीजिए। यहाँ पे 2 पूड़ी के आकार का हमने छोटा छोटा जैसे फुल्की हम बनाते हैं उसी टाइप का काट लिया है। और इसको भी हाथ से जो आलू की दूसरी सूजी की पूड़ी डाल करके इसको भी हम सेट कर देते हैं अच्छी तरह से। थोड़ा सा मोटा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही रहेगा। इस पर भी हम निशान करते जाएंगे। इसी तरह से जितना भी नाश्ता हमारा है इसको इसी तरह से हमें बनाना है। सेम प्रोसेस है, चाहे तो आपको जो इजी लगे वो आप बना सकते हैं। थोड़ा सा समय लगता है इसको, जब हम बेलते हैं ना बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो काटने में या बेलने में फिर ऊपर से सेट करने में थोड़ा सा समय लगता है। फिर इसको हथेली पे रख के थोड़ा सा दाबते जाएंगे ताकि ऊपर से निकलेगा नहीं। बस इसी तरह से बनाना है। तो इस नाश्ते को आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही एनर्जी से भरपूर है, हेल्दी भी है। और यहाँ पे सभी नाश्ते जो हैं बन करके रेडी हो गए हैं। तब गैस पे हमने चढ़ा दिया नॉन स्टिक तवा और इसके ऊपर हम डालते हैं, यहाँ पे देखिए 2 चम्मच के करीब तेल है। 2 चम्मच है तो हम इसी एक ही बार में सभी नाश्ते को डाल करके सेक लेंगे। और यहाँ पे जितना भी हमने नाश्ता बनाया है उसको चारों तरफ से फैलाते जाएंगे। सभी देखिए एडजस्ट हो गया है और जो साइड पे जा करके तेल लग गया है उसको हम घुमा करके बीच में और किनारे पे कर देते हैं। बस इसको हम जो तवा है उसको घुमा घुमा कर हम सेकते रहेंगे ताकि बीच में और जो किनारे पे है सभी अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे 4 मिनट बाद देखिए इसको हम दूसरी साइड पलट देते हैं और दूसरी साइड का कलर देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है और थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी भी हो गया। सूजी है तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं आता है। तो इसको हम दूसरी साइड पलट देते हैं और दूसरी साइड भी उसी तरह से सेक लेते हैं। तो ये जो नाश्ता है बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही चटपटा बनता है। तो यहाँ पे देखिए 1-2 बूंद ऑयल और भी हम डाल देते हैं बीच में, और डालने के बाद इसको फिर इसी तरह से हम 4 से 5 मिनट फिर सेक लेंगे दूसरी साइड। और यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा ये नाश्ता सिक गया है, देखने में ही लग रहा है कि सिक करके तैयार हो गया है। तो अब गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल धीमा कर दिया है और धीमे फ्लेम पे 2 मिनट तक इसको छोड़ देते हैं। फिर इसको दूसरी साइड हम पलट देते हैं तो दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक गया है। तो चलिए अब इसको हम प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए बन करके सूजी आलू का बहुत ही टेस्टी चटपटा और मज़ेदार सा नाश्ता तैयार हो गया है। तो इस बारिश के मौसम में अगर आप कुछ ही से खाना चाहते हैं तो इस नाश्ते को आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो एक नाश्ते की आवाज़ सुनिए, बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। तो बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम तोड़ ही नहीं पाए। तो एक बार इस नाश्ते को आप लोग ट्राई करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सपोर्ट ज़रूर करें।